नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 में। मैं हूं प्रियंका साहोरा, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। बढ़ते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ठीक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंपनी यूक्रेन की मांग के मुताबिक रॉकेट मोटर नहीं बना पा रही। इसके सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई को भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। वह 4 मई को गोवा में होने वाली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और 2014 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आएगा। 2014 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत दौरे पर आए थे। अमेरिका में रह रही एक रूसी मूल की महिला ने अपनी हमशक्ल को मारने की कोशिश की। इसके लिए उसे अमेरिकी कोर्ट ने 21 साल की सजा सुनाई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 47 साल की विक्टोरिया नासिरोवा ने न्यूयॉर्क में रहते हुए अपनी हमशक्ल ओल्गा सेकुल के चीज केक में जहर मिला दिया था। यमन की राजधानी सना में रमजान महीने के आखिरी दिन ज़कात यानी आर्थिक मदद बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 322 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में 13 लोगों की हालत गंभीर है। हूती सेना के तहत आने वाले गृह मंत्रालय ने बताया कि यह इवेंट वहां के व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन की मदद के बिना आयोजित किया था। इसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग पहुंचे हुए थे। जर्मनी ने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सौंप दिया। इसे तैनात भी कर दिया गया है। जर्मनी, अमेरिका और नाटो इस कदम से रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है उससे वो काफी तेज हो गई है। रूस ने पिछले दिनों इस तरफ इशारा भी किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने जर्मनी, अमेरिका और नाटो का शुक्रिया अदा किया। कहा कि यूक्रेन का खूबसूरत आसमान अब पहले से बहुत ज्यादा महफूज हो जाएगा। यह बहुत अच्छी खबर है। अमेरिका ने हमसे जो वादा किया था उसे निभाया भी है। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड यानी खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाई कोर्ट से सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाई कोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तोता गली इलाके में भट्टा डूरियन जंगल के पास गुरुवार को एक आर्मी ट्रक में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमले का शक भी जताया जा रहा है। सेना के सूत्रों का कहना है कि आग लगने की 3 वजह सामने हो सकती है कि ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक और बिजली का गिरना। हादसे वाली जगह पर बारिश हो रही थी। सेना सभी एंगल से अब जांच कराएगी। दिल्ली में हो रहे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर कर रहे हैं। 20 से 21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में होने वाले सम्मेलन शुरू हो चुका है। उसमें लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 180 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए, इस पर रोक लगाए। वहीं कोर्ट ने गूगल से भी कहा कि आईटी नियमों के 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। दरअसल इन यूट्यूब चैनलों ने कुछ दिनों पहले आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने इस अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और इनके कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी। पाकिस्तानी तस्कर भारत में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि को भी भारतीय सरहद में पाकिस्तानी ड्रोन घुस आया, लेकिन पंजाब सरहद पर पहरा दे रहे सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने फायरिंग कर इसे खदेड़ने में कामयाबी हासिल की है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के ब्यूरोक्रेसी को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। विज ने 3 महीने पहले हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अफसरों को निलंबित करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अफसरों ने इस पर एक्शन नहीं लिया। अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इस पर नाराजगी जाहिर की है। देश में बीते हफ्ते यानी 14 अप्रैल को देश में बीते हफ्ते यानी 14 अप्रैल से घट रहे कोरोना केस बुधवार को लगातार दूसरे दिन फिर से बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,591 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। यह इस साल का सबसे ज्यादा कोरोना केस मिलने और मौतों का आंकड़ा है। वहीं एक्टिव केस के आंकड़े बढ़कर 65,286 हो गए हैं। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता गिरिराज सिंह ने एक विशेष समुदाय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय है जो 12 बच्चे पैदा करता है। उनका मानना है कि अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनी तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गिरिराज ने कहा कि मोदी सरकार जनसंख्या पर कोई भी कदम उठाती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग और ओवैसी जैसे लोग इनका विरोध करते हैं। ओवैसी डराते धमकाते हैं आबादी के नाम पर मैं डरा नहीं हूँ। राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस कड़ी में डबल इंजन वाले बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी तंज कसते हुए इस बार उन्हें मौका नहीं मिलने देने की बात कही है। वहीं राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने के मामले में भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसके लिए कांग्रेस हर जिले में वक्ताओं की फौज तैयार कर रही है। जिले में वक्ताओं के चयन के लिए दिग्गज नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। एआईसीसी के मिले निर्देश के बाद वक्ताओं की टीम तैयार की जा रही है। ये वक्ता समय पड़ने पर अलग अलग मोर्चों पर पार्टी का पक्ष रखेंगे। कटघोरा एसडीएम के खिलाफ उनकी पत्नी ने मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। आरोप है कि शादी के बाद से ही एसडीएम अपनी पत्नी से दहेज को लेकर मारपीट किया करता था। दहेज न मिलने पर तलाक के लिए भी दबाव बनाया करता था। इससे तंग आकर पीड़िता ने 17 अप्रैल 2023 को बिलासपुर के महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के सामने किए गए वादे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के सामने दोहराया है, मगर जनता से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज होने को लेकर कहा कि ये तो होना ही था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में ईसाई मिशनरी फल फूल रही और धर्मांतरण की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन मोर अधिकार मोर आवाज को लेकर हुआ है। गुरुवार को शर्मा लोरमी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में वर्चुअली 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया। यह अब तक गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को लगभग 439 करोड़ 73 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रेल यात्रियों की परेशानी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रेन विज्ञापनों में चलती है, उन्हें हर रोज ही हरी झंडी दिखा रहे हैं और जो पटरियों पर चल रही है उन्हें लाल झंडी दिखा रहे हैं। आखिर जनता कब तक परेशानियों का सामना करेगी।
रायपुर में भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिमनानी ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी के नाम पर हमेशा रोना रोती है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रहती है। इसके विपरीत मौजूदा आंकड़े में राज्य स्टेट जीएसटी में पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा कमाई की है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार जनता के सामने नुकसान होने की बात कर रहे हैं और जनता की हक से पैसे लूट रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 61 विकास खंड सामुदायिक क्षेत्रों के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होंगी। तीज त्योहार मनाने के लिए इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि आरक्षण को लेकर राजनीति कौन कर रहा है। आपने विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसमें संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। संवैधानिक पद पर बैठकर उल्टे आप राज्यपाल का घेराव करते हैं। यह राजनीति नहीं तो और क्या है। कोंडागांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बोरगांव में बस्तर फाइटर का भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर महानिरीक्षक शामिल हुए। दीक्षांत परेड के दौरान आईपीएस सेनानी पीटीसी बोरगांव ने मातृभूमि की सेवा करने की शपथ दिलाई। बलौदाबाजार विकासखंड के डोंगरी के गांव में पंचायत की लापरवाही के चलते ग्रामीण के घर में तालाब का पानी घुस रहा है। दरअसल गर्मी में तालाब सूख जाने के कारण नहर के माध्यम से पानी भरने का काम करवाया जा रहा है। अब तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों तक पहुंच रहा है। मकान मालिक साहेब लाल ने बताया कि पानी घर में घुसने से राशन पूरी तरह से भीग चुका है। उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले के जवाहर नगर गांव के एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिलेंडर के धमाके से घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवार ने अब तक सामान के नुकसान को लेकर गैस एजेंसी से मुआवजा की मांग कर रही है। तखतपुर में गरीबों के राशन पर डंडी मारने वाले समूह पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। पेंडारी के जी सत्य महिला स्व सहायता समूह को निलंबित किया गया है। विक्रेता के डिजिटल कांटे पर पैर रखकर वजन तौलने का वीडियो वायरल हुआ। इसे लेकर एसडीएम ने नोटिस जारी किया था और जवाब नहीं देने पर एसडीएम ने निलंबन का आदेश जारी किया है। धमतरी नगर निगम में बजट पेश नहीं होने से नाराज भाजपा पार्षदों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पार्षदों के महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महापौर से इस्तीफा की मांग की है। 11 अप्रैल को आयोजित बजट बैठक में विपक्ष के हंगामे के बाद महापौर बजट पेश किए बिना ही चले गए। इसके बाद सभापति ने बजट को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। वहीं पार्षदों ने महापौर पर जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सरोना स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी की 5 वर्षीय एक छात्रा बच्ची वैन से स्कूल जाते समय जख्मी हो गई। शाला प्रबंधन ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई है। वहीं इस बीच हादसे के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को घटना से अवगत कराया और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत की है। धमतरी जिले के मेचका थाना क्षेत्र में जेसीबी मशीन के नीचे दबने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तभी जेसीबी को रिवर्स करते समय उसकी चपेट में आ गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिले के छात्रों ने कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में गौरेला की याशिता कश्यप और देवेंद्र यादव रहे। वहीं प्रतिभागियों को प्रशासन की तरफ से कराटे एसोसिएशन को किसी भी तरह की सुविधा न मिलने की बात कही है।
चिरमिरी के ग्राम पंचायत बंजारी डांड में मिट्टी खोदने गए 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वन परिक्षेत्र की सुरक्षा की जवाबदेही वन विभाग की होती है। वन विभाग की लापरवाही के कारण यहां अवैध तरीके से मिट्टी खोदने का काम चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस लापरवाही को उच्च अधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं। दोषियों को सजा मिलेगी या फिर लीपापोती कर फाइल को बंद कर दिया जाएगा। धर्मजयगढ़ से बाकारूमा तक सड़क निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया। धर्मजयगढ़ के लोगों ने राजीव गांधी चौक के पास काम को बंद करवा दिया है। उनका आरोप है कि ठेकेदार सड़क निर्माण कार्य में लीपापोती कर बजट को ठिकाने लगा रहा है। सूरजपुर के निजी नर्सिंग होम में चच्चा बच्चा की मौत मामले पर बनी जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें रिपोर्ट में जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत 2 नर्स दोषी बताए जा रहे हैं। इसके बाद विभाग ने डॉक्टर रश्मि कुमार और दोनों नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सचिव स्वास्थ्य कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। बीजापुर थाना के नेलसनार से पुलिस बल एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इस दौरान बांगापाल गांव में एक आईईडी डिटेक्ट किया। उसे निष्क्रिय करने में जुटे जवानों में से एक घायल हो गया। घायल जवान का नाम सीताराम कुड़ियम है। उसे दंतेवाड़ा क्षेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सक्ती जिले के चंद्रपुर नगर पंचायत के तात्कालिक अध्यक्ष के खिलाफ 13 पार्षदों ने अविश्वास से अध्यक्ष की कुर्सी को खाली करवाया था। सारे पार्षदों ने मिलकर नगर पंचायत अधिनियम के तहत उपाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अध्यक्ष से पदभार संभालते ही अधूरे कार्यों को प्रमुखता से पूरा करने की बात कही है। जगदलपुर के ग्राम पंचायत नागरसार के ग्रामीणों ने विधायक को देवगुड़ी राशि आवंटन की स्वीकृति के लिए आवेदन सौंपा। देवगुड़ी के रखरखाव के लिए भूपेश सरकार ने 5 लाख तक सहयोग राशि की योजना बनाई थी। इसके लिए ग्रामीणों ने विधायक से आग्रह किया। विधायक रेखचंद ने उनको आश्वासन देते हुए शीघ्र अमल करने का भरोसा दिलाया है। सरगुजा जिले में मौसम ने करवट ली है। जिले के उदयपुर में तेज आंधी और तूफान से कई घरों की टीन शेड सहित दरवाजे उखड़ गए। आंधी और तूफान से कई पेड़ों सहित बिजली के खंभे भी उखड़े। वहीं बाजार के पास घर में आग लग गई। उदयपुर थाना पुलिस ने राहत कार्य में जल्द ही प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, बिजली के दाम कम किए जाएंगे। 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंदौर में नगर निगम नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की यह घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भिंड के मछंड कस्बे में एक 5 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बच्चे का शव कूलर के अंदर से बरामद किया गया। जहां इस घटना के बाद पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिसकर्मी अभी कर रही हैं। बुरहानपुर जिले के तुकईथड़ मांजरोद रोड पर बुधवार रात बाइक से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक का गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंप दिया गया है। बुधनी में केंद्रीय कृषि फार्म मशीनरी एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से मधुमक्खी पालन और शहद मिशन निवेश का अत्याधिक मॉडल स्थापित किया गया। इसे लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय संस्थान के ऑडिटोरियम में करीब 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालक सहित अन्य लोगों ने भी भाग लिया, जिसका शुभारंभ किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के सहित डॉक्टर अभिलाष लिखी ने किया।
मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिलों के सभी विकास खंडों में इसका आयोजन करेगा। इसे लेकर एसपी मयंक अवस्थी ने जिले के सभी छात्र और युवाओं को खेल शिविरों में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिविर में बच्चों की खेल को लेकर रुचि बढ़ेगी और वह गर्मियों की छुट्टियों का भी पूरा लाभ ले सकेंगे। इछावर में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। इलाके में बच्चे के साथ बड़े भी वायरल फीवर के साथ ही खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त जैसे बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। इसके कारण इछावर सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जनरल ओपीडी में सुबह से मरीजों की लाइन लग रही है। चिकित्सक भी मौसम के बदलाव को ही बीमारियों का कारण बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है, वहीं डॉक्टरों के समय पर नहीं आने से स्टाफ में विवाद के साथ वरिष्ठों की भी अनदेखी देखी जा सकती है। जहां आए दिन हो रहे विवाद के बाद सीएमओ मनीष सारस्वत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़ीकुई का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर महेश पांडे के स्थान पर अब डॉक्टर प्रदीप जायसवाल को प्रभार दिया गया। साथ ही अन्य कार्यवाही करने की बात कही गई है। सीहोर कोसमी स्टेट हाईवे के घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर के बाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। हाल ही में कुछ समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में पत्र लिखकर हाईवे निर्माण में ठेकेदार और अधिकारियों के मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शिकायत में कहा गया कि करोड़ों का निर्माण मापदंड के अनुसार नहीं किया गया। वहीं आवेदकों की मामले में उच्च जांच स्तरीय करवा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने गए 5 वर्षीय मासूम का शव कूलर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम के हाथ पर पैर बांधकर गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक मासूम का नाम गुल्लू है, जो कि पहली कक्षा में पढ़ता था। देर शाम मासूम जब कोचिंग से घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की तो कोचिंग सेंटर के पास चौरसिया भवन की दूसरी मंजिल में मासूम का शव मिला। मामले की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू कर दी है। बुधनी में गुरुवार को वैशाख अमावस्या के दिन नर्मदा नदी पर घाट पर विशेष पूजा अर्चना, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, मंत्र साधन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये हिंदू नवपर्व की पहली अमावस्या कहलाती है। पितरों की प्रसन्नता और कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान, मंत्र साधन करने से जीवन सुखमय बनता है, साथ ही तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इस साल वैशाख की अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। शिवपुरी की युवा कवियत्री मनु वैशाली अब प्रसिद्धि टीवी शो वाह भाई वाह में काव्य पाठ करते हुए नजर आएंगी। यह शो शेमारू टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें मनु देश के प्रख्यात कवि शैलेंद्र लोढ़ा के साथ नजर आने वाली हैं। बता दें, मनु वैशाली कई राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं और इतने कम समय में ही उन्होंने काव्य जगत में अनूठी पहचान बना ली है। मनु की इस उपलब्धि पर उन्हें प्रदेश भर के कवियों ने बधाई दी है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एडिशनल डीएसपी शैलेंद्र चौहान ने बताया कि आईपीएल मैच को लेकर शहर में ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोलार थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसी के साथ पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया, तो वहीं 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि पुलिस आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और 20,500 रुपए बरामद किए हैं। स्पीड न्यूज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।